बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाजरीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ईरान ने इसराइल के हमले के जवाब में 100 से ज़्यादा ड्रोन्स और प्लास्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं। इसराइल के इस हमले में जो सुबह 4 बजे के करीब किया गया, इस हमले में इसराइल के तकरीबन 200 से ज़्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइल के इस हमले में ना सिर्फ एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया, बल्कि अहम तरीन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट किया गया। इस अटैक में ईरानी आर्मी चीफ, आला मिलिट्री लीडरशिप और एटमी साइंसदानों को कत्ल किया गया। इस बार इसराइल ने न सिर्फ ईरान के ऊपर मिसाइल से हमला किया, बल्कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान में दाखिल होकर स्ट्राइक की, जो बहुत तशवीशनाक है। ईरान के ऊपर इस अटैक में ईरान के करीब तरीन ममालिक में इसराइल के एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग के लिए सहूलत मुहैया की। इसराइल के तैयारे पहले ईरान के हमसाया ममालिक में अमेरिकन एयरबेस पर आए और वहां से रिफ्यूलिंग की। उसके बाद ईरान में दाखिल होकर अपने टारगेट्स को हिट किया और ईरान से निकल गए और इसराइल वापस जा पहुंचे। इसराइल का ये अटैक पूरी तैयारी के साथ था। ईरान जानता था कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकता है, मगर ईरान की तरफ से हमले को रोकने के लिए इक़दामात नज़र नहीं आए। इसके अलावा इसराइल के एजेंट जो ईरान में मौजूद थे, इन्होंने जैसे ही इसराइल ने फ़ज़ाइया से ईरान के ऊपर अटैक किया, तो इन एजेंट ने ईरान की मिलिट्री चीफ और साइंसदानों को घरों में घुसकर गोलियों से कत्ल कर दिया। ये एक ईरान की तरफ से बहुत बड़ा सिक्योरिटी का लैप था। हमले से पहले इसराइल ने ईरान के तमाम प्रॉक्सीज को जो तल अवीव में मौजूद थे, उन्हें ख़त्म कर दिया। नेतन्याहू ने अपने पैगाम में बताया कि उन्होंने ईरान की तमाम प्रॉक्सीज को तल अवीव में ख़त्म कर दिया है। उधर ईरान 3 दिन पहले मीडिया पर यह कह चुका था कि इनके हाथ इसराइल की तमाम एटमी तंसीबात की तफसीलात आ चुकी हैं और वो बहुत जल्द इसे मीडिया के सामने पेश करेंगे। आज ईरान ने जो हमला इसराइल के ऊपर किया है, उसकी अभी तक कोई तफसील नहीं आ रही। हो सकता है कि नेतन्याहू ने सख्ती से मना किया हो कि मीडिया पर किसी किस्म की तबाही ना दिखाई जाए। ईरान ने एक और ऐलान किया है कि उसने कहा है कि अब इसराइल के ऊपर एक इतना बड़ा हमला किया जाएगा कि जिससे इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के एटमी प्लांट पर हमले की वजह से अभी तक किसी किस्म की तबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। ईरान ने हमले से पहले ही तबकारी वाला मवाद कहीं दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया था। इसलिए इसराइल के सदर नेतन्याहू अब ये कह रहे हैं कि वो ईरान के अंडरग्राउंड एटमी प्लांट पर भी हमला करेंगे। जानते हैं कि जिस तरह जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम से हमला किया था, उसके तबकारी के असरात अब तक जापान में महसूस किए जाते हैं। उससे जो तबाही हुई, अगर ईरान के ऊपर इस तरह का हमला किया गया तो मुमकिन है कि ये तबकारी असरात न सिर्फ ईरान को मुतासर करेंगे, बल्कि ये ईरान के करीब अरब ममालिक, पाकिस्तान और इंडिया को भी मुतासर कर सकते हैं। दुआ करनी चाहिए कि हालात ज़्यादा ख़राब ना हों, मगर जिस तरह नेतन्याहू इंसानों के साथ कर रहा है, इससे अमन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब दुनिया को चाहिए कि इसराइल को रोके। अगर ईरान के साथ ये कशीदगी बढ़ती है तो इसराइल ईरान के साथ साथ दीगर अरब ममालिक की भी तबाही लाजमी है, क्योंकि इसराइल का मंसूबा ग्रेटर इसराइल इन ममालिक की तबाही से ही मुमकिन हो सकता है।
اس لیے اب سب ممالک کو مل کر اسرائیل کو ایران کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں